ही खुशी की हामिल है। ये 14 अगस्त आज़ादी का दिन, जो हम पाकिस्तान का 70वां दिन, 70वें आज़ादी का साल मना रहे हैं। ये जब भी आता है, हम पाकिस्तान के बाशिंदे, मुस्लिम व गैर मुस्लिम जितने भी हैं, पूरी दुनिया में एक वक्त पे खुशी महसूस करते हैं। हमारे मजहबी त्यौहार मौसमी एतबार से, इलाकाई लिहाज से, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर एक दिन में हम खुशी महसूस नहीं कर सकते। सऊदी अरब वाले एक दिन पहले ईद मनाते हैं, सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी एक दिन पहले खुशी महसूस कर लेते हैं। लेकिन 14 अगस्त आज़ादी का दिन एक ऐसा दिन है जिसके ऊपर हम तमाम लोग, पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में हों, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, एक ही दिन में एक ही वक्त पे खुशी महसूस करते हैं। इसलिए कि ये हमारा आज़ादी का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। और जितनी भी खुशी मनाई जाए उतनी कम है। जितनी हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं उसका भी कोई शुमार नहीं। लेकिन इसकी कदर करना, जो हमने कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, ये भी उसी तरह उतनी ही कदर होनी चाहिए जितनी हमने कुर्बानियां दी। मैं बताते थे जम्मू से हम हिजरत करके पाकिस्तान, हिंदुस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आए। हमारी आधी फैमिली वहाँ पे रहेगी और ख़ानदान के तीसरा हिस्सा लोग शहीद हो गए इस हिजरत में। हमसे ज़्यादा इस कुर्बानी को, इस आज़ादी के दिन को कौन इसकी कदर कर सकता है, कौन इसकी अहमियत समझ सकता है, जिसने अपने ख़ानदानों की जानें कुर्बान की, बच्चों को इस पर कुर्बान किया। हमारे ही एक अजीज़ों का एक वाक़या है, बड़ा दिलखराश वाक़या। ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज़ादी के दिन की अहमियत आज हम भूल चुके हैं। पूरे इस आज़ादी के जो इनके मकासद थे उनसे हम दूर हटते जा रहे हैं। हमारी ही फैमिली के रिश्तेदारों में एक वाक़या है कि एक बच्चा फसल में जब सब लोग छुपे हुए थे, हिंदुओं और सिखों के कत्ल के डर से, वो बच्चा बार बार बिलख रहा था, दूध के लिए बिलख रहा था। तो उसकी वालिदा ने बच्चे का गला दबा दिया। इसकी आवाज़ से उनको निशानदही होगी कि हम यहाँ बैठे। ये कितना दिलखराश वाक़या है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। ये कुर्बानी है जिस मकसद के लिए हमने दी, आज हमें उस मकसद को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। आज़ादी का जश्न, आज़ादी की खुशी मनाना इस बात की हमारी है कि हम इस आज़ादी को जिस मकसद के लिए हासिल की गई, ये मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया गया, उस मकसद को हम पूरा करें। मैं आज के हवाले से ये खुशी कई गुना बढ़ गई कि जब इस हवाले से ये तकरीर की गई कि जश्न आज़ादी भी है और हमारी कौम के मुस्तकबिल के मामारों को इज्जत देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये तकरीब सजाई गई। ये इस लिहाज से खुशी कई गुना बढ़ गई। किसी फिलासफर ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूँ। तो ये हमारी बेटियां जिन्होंने आज मैट्रिक में इतनी अच्छी नुमाया कामयाबी हासिल की, ये इस चीज़ की उम्मीद करती हैं, इस चीज़ का हमारा मज़हर है इंशाअल्लाह
हमारी मुस्तकबिल में तरक्की की तरफ गामजन है और हम वो तरक्की हासिल करेंगे जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दे के ये मुल्क हासिल किया। और जो लड़के इस फील्ड में नुमाया कामयाबी हासिल की, मैं उनके नाम यही कहूँगा कि मैं खुद भी। हेलो, कसूर से मेरे दोस्त तशरीफ लाने वाले हकीम अफजाल साहब और उनके साथी, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। पीछे सर सईद साहब, सर अशरफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से। आप स्टेज पे आ गए। मैं आने वाले मेहमानों को अपनी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ कि इतनी अजीम तकरीर में वो तशरीफ लाए, हमारी तरफ से उनको खुश आमदीद। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम जब मैंने चौधरी असलम साहब ने जब मुझे दावत दी तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि ऐसे बच्चों को उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी वज़ीराई के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। इन्होंने मैट्रिक में नुमाया कामयाबी हासिल की। ये सच्ची बात है, स्टेज पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि बहुत मेरी खुशी की इंतहा नहीं। चौधरी असलम साहब किसी मिनिस्टर को कॉल करते, किसी एमपीओ को बुलाते ज़रूर आता, किसी बड़ी शख्सियत को बुलाते ज़रूर आता। इन्होंने मेरा इंतखाब किया, इसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। और मेरी खुशी जो उस वक्त इन्होंने मुझे इस तकरीर के हवाले से मेहमान खुसूसी की दावत दी, उसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि मैं खुद पोजीशन होल्डर रहा हूँ और मैंने जो खुशी महसूस की थी आज इस तकरीर से खिताब करके वो खुशी कई गुना ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट का कश्मीर हाई स्कूल कोटली बाबा का तालिब इल्म रहा हूँ और मैंने 10 साल रिकॉर्ड बीट किया था, 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा था पिछला। और मुझे जो लोगों ने हौसला अफजाई, मेरी जो इज्जत की थी, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये कितना बड़ा एहसास था, कितनी बड़ी इज्जत थी, वो आज तक मुझे नहीं भूलती। मैं चाहता हूँ कि उससे 10 गुना ज्यादा इन बच्चों की इज्जत हो, इनको हौसला अफजाई मिले, हर लिहाज से हर बंदा इनको इज्जत की निगाह से देखे। मैं समझता हूँ कि चौधरी असलम साहब ने जिक्र भी किया है कि महदूद वसाइल में हमने ये तकरीर की है, जितनी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है बेशक वो महदूद है, लेकिन अहले इलाका को इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इतने चंद लोग नहीं आने चाहिए। अगर हम जिंदा कौम हैं, हमने मुस्तकबिल में कोई कामयाबी, तरक्की, डेवलपमेंट हासिल करनी है, तो आज हमें इन बच्चों को इनकी हौसला अफजाई के लिए ये मजमा हजारों में लाखों में होना चाहिए था। जब मैंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब शुरू की तो ऑफिसर्स में जब किसी की इमला की गलती हम देखते थे तो बिला तातुल जो ऑफिसर्स हैं वो बोलते थे कि ये बंदा मैट्रिक थर्ड में है। जिसकी इमला की गलती देखते थे उसको कहते इसका मैट्रिक थर्ड में। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक ही असल बेस है। बच्चों, मैं आपको ये कहूँगा कि जो लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश के बारे में, उर्दू के बारे में जो हमारा मैट्रिक का लेवल था, वो आज तक हम उससे फायदा उठाते हैं, उसको महसूस करते हैं कि हम दूसरे लोगों से जिनके मैट्रिक में नंबर कम थे उनसे हमारी राइट पावर ज्यादा बेहतर है। हम उनसे किसी भी दफ्तरी काम में अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं। और ये एक आपकी ये अथॉरिटी है कि आज इन बच्चों ने
मैट्रिक में नुमाया कामयाबी हासिल की। ये इनके मुस्तकबिल की नमाजी करती है, इनके मुस्तकबिल की ज़मानत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो इज्जत मिली है इस सेशन के, ये जो बच्चे हैं इनकी मैं लिस्ट अपने पास रखूंगा। इनमें से कोई भी बच्चा और इसके अलावा कोई भी तालिब इल्म अपनी तालीम के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से मेरे साथ रब्ता करे तो इंशाल्लाह मुझे वो अपने बाप की तरह पाएगा, अपने बड़ों की तरह पाएगा। कभी भी किसी को ये महसूस नहीं होगा कि हमने किसी गैर से बात की। इतनी खुशी जो मैंने महसूस की है इस तकरीब में आ गई, सच्ची बात है, ये किसी की खुशामद नहीं है। चौधरी असलम साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मेरा इंतखाब किया इस काम के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी भी बिल्कुल पर्सनैलिटी की पहचान है कि इस हवाले से कौन सा बंदा इस तकरीब में बेहतर रहेगा, किसको इस तकरीब में आना चाहिए। हो सकता है कोई MP MNA होता, बड़ा मजमा हो जाता, बड़ी दुनिया आ जाती, लेकिन इन बच्चों को जो मेरी बातों से इंशाल्लाह हौसला अफजाई मिलेगी, जो इनको एक विल पावर मिलेगी इंशाल्लाह, शायद किसी बड़े पर्सनालिटी से उनको ये बातें ना मिल सकती। आखिर में मैं बच्चों के लिए जितने ये पोजीशन होल्डर, जितने बच्चों ने पोजीशन ली है, इनके लिए नकद इनाम का ऐलान करता हूँ। 5000 रुपये फी बच्चा मेरी तरफ से इनको इनाम। मेरा नंबर इंशाल्लाह जो इनको ये पैकेज आज, क्योंकि 2 दिन से बैंक डे नहीं था और मतलब इस तकरीब के हवाले से मेरे ज़हन में पहले ही ये बात थी, फौरी तौर पे मैं ये जो भी पैकेज लेके जो लिफाफा आपके पास लेके आएगा, मेरा नंबर भी उसके साथ है। इन बच्चों को दाखिले के सिलसिले में अपनी मुस्तकबिल में किसी लिहाज से कोई मशवरा, कोई हेल्प, कोई मदद चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह इनको हर लिहाज से भरपूर इनकी इमदाद करूँगा। ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन एक बात जिसकी वजह से ये कोई सियासी फंक्शन नहीं है, लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसको कोई भी शख्स सियासी ना ले। ये जिस शख्स की वजह से, जिस पर्सनैलिटी की वजह से हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई हुई और ये इनको मौका दिया गया, ये हमारे दौर में नहीं था। इनकी हौसला अफजाई के लिए इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए कि पूरी हाई स्कूल के ग्राउंड लोगों से खचाखच भर जाए। इस तरह किसी बहुत बड़े लीडर का जलसा हो रहा है, उसकी पजीराई हो रही है। इन बच्चों की पजीराई इस लेवल की होनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है। लेकिन इस वक्त जिस पर्सनैलिटी की वजह से हम यहाँ बैठे हैं उसका जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। ये कोई सियासी बात नहीं। पंजाब के वजीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ये उनकी काविश है। उन्होंने हमेशा, मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, सियासी बात ना कर सकता हूँ ना मुझे करनी चाहिए। यहाँ पर दूसरी जमातों के लोग भी बैठे होंगे, सबका ये एक इज्तिमाई फंक्शन है, लेकिन ये हकीकत है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने तालीम के हवाले से बच्चों की बहुत हौसला अफजाई की है। ये उसी मिशन का नतीजा है कि आज इन बच्चों को ये इज्जत दी गई, इनकी ये हौसला अफजाई की गई, इनको बताया गया कि आपने बहुत बड़ा काम किया है और आइंदा भी आपसे कौम बड़ी तवक्कुआत रखती है कि आपने बहुत बड़ा काम करना है इस कौम के लिए। ये हमें मिशन जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने मैट्रिक के बच्चों की जो पोजीशन होल्डर होते हैं बोर्डों में, उनकी सरकारी तौर पर हौसला अफजाई हो रही है और यूनियन काउंसिल लेवल पे ये फंक्शन उनकी इंस्ट्रक्शन पे, उनके डायरेक्शन पे, ये इनकी हुकूमत का एक मिशन है और ये हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि ये उनको एजाज जाता है, उनके लिए तालियां। अल्लाह पाक उनको ये अजर दे। और कौम के होनहारों के लिए जो उन्होंने लैपटॉप और दीगर तरीकों से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो मिशन शुरू किया है, अल्लाह करे कोई आने वाली हुकूमत इसमें इजाफा करे। ये उन्होंने बुनियाद रखी है, इससे पहले शायद इस तरह का कोई हमारे दौर में या उससे पहले या उससे बाद भी इस तरह की कोई हौसला अफजाई का एहतमाम नहीं था। मेरा आप लोगों से एक ही सर मुतालबा है, तमाम जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो आइंदा कहीं इलेक्शन में आने वाले हैं, वो भी यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, इसी मतलब इलाके से होंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी मैट्रिक का रिजल्ट आए तो बच्चों जो मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं, उनकी जितनी ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके वो करनी चाहिए, और उन स्कूलों में करनी चाहिए जिन स्कूलों से ये बच्चे पढ़ के आते हैं, ताकि जो जूनियर बच्चे हैं उनको ये मिशन मिले, उनको हौसला अफजाई ये मिले कि हमने अगर ये इस फील्ड में तालीम में बेहतर कारकर्दगी हासिल की तो हमें भी इसी तरह की इज्जत मिलेगी। उनके लिए ज़रूरी है कि उन स्कूलों में और तमाम बच्चों की मौजूदगी में ये इज्जत अफजाई की जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनको इनामात दिए जाएँ और इनकी जितनी इज्जत हो सके वो की जाए।